हमारी तरफ देखो, हमारी सुंदरता देखो, समझाओ इस लड़की को, माला मेरे गले में डाले, शादी हम करेंगे। नारद कहने लगे इसे अज्ञान नहीं है, शादी हम करेंगे। सोई शंकर जी के दोनों गढ़ खड़े थे, बोले महाराज देवऋषि नारद तुमने अपना चेहरा देखा है? सोई भागे नारद, और नारद जैसे ही भागे ठहरे हुए पानी में झांक करके देखा और चेहरा बंदर सा देखा, आग बबूला हो गई। सबसे पहले तो आए और नारद के शंकर जी के दो गढ़, उनसे बोले मूर्ख तुमने हमें पहले नहीं बताया, हमें देख करके तुम हंसते रहे। राक्षस जैसी तुमने हंसी हंसी है ना, जब मैं तुम्हें श्राप देते हैं तुम दोनों राक्षस बनोगे। राक्षस एक लड़की के पीछे नारद ने शंकर जी के दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। अब नारद धीरे से आ रहे थे और सामने से आ रहे हैं विश्व मोहिनी और भगवान नारायण, और जैसे आमना सामना हुआ तो भगवान धीरे से बोले नारद कहाँ जा रहे हो? कल जा रहा हूं। अरे भैया बड़ा क्रोध में हो, क्या हुआ? बोले तुम्हारे पास जा रहा था। काय के लिए? बोले कपटी 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 हो तुम, कपटी कपटी। अरे काय के लिए? बोले एक बार विचार आया मेरे मन में, जिंदगी में सिर्फ एक बार विचार मेरे मन में आया कि हम शादी नहीं होगी, शादी हम करेंगे और तुमने मेरी शादी नहीं होनी थी। कपटी कपटी हो तुम, कपटी। हमें पता है तुम्हारी बातें। शंकर जी को पागल कर दिया अकेले तुमने, शंकर जी को जहर पिलाया अकेले तुमने, देवताओं को अमृत पिलाया अकेले तुमने, राक्षसों को शराब पिलाई अकेले तुमने, समुद्र का मंथन करवाया अकेले तुमने। आज भले घर बयाना लिया है तुमने भगवान नारायण। जिस लड़की के पीछे दुनिया की कोई भी वस्तु में अच्छी नहीं लगी, उस लड़की को तुम छीन करके ले जा रहे हो तो ले जा। इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे भटकना पड़ेगा, और ये बंदर जैसा चेहरा देख करके तुमने मेरी हंसी की है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा श्राप है। देवऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। श्राप दिया, वही विश्व मोहिनी बनी है सीता, और जब सीता का हरण हुआ है तो वानर सेना ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साथ दिया था। इधर भगवान ने जैसी माया हटाई, और जैसी माया हटाई सोई देवऋषि नारद पैरों पे गिर पड़े। महाराज शादी हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान कहने लगे अब जो कुछ होना था वो हो गया बाल ब्रह्मचारी जी, अब तुम जाओ और शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बड़ा प्यारे लगते हैं। इस प्रकार से कवि ने बताया है कि नारद ने श्राप दिया था, इसलिए आए हैं श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चारों भाई जब पैदा हुए हैं, धीरे धीरे ये विद्या पढ़ने गए हैं। और रामायण में तो ये बताया कि केवल 8 दिन विद्या अध्ययन किया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चारों भाइयों। जब 11 साल की उम्र हुई तब यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। इधर जब खबर मिली है गाद के पुत्र विश्वामित्र को श्री राम आ चुके हैं, तो विश्वामित्र चले हैं। ये विश्वामित्र कहाँ के रहने वाले थे? बोले आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनकी एक बहन और थी सत्यवती, जो अजीकृत ब्राह्मण को ब्याही गई थी। विश्वामित्र की एक लड़की और थी, इनकी पत्नी से नहीं, इनके एक अप्सरा से पैदा हुई थी, जो दुष्यंत को ब्याही गई थी। इनका आश्रम है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ से चले हैं विश्वामित्र क्वार के महीना में शुक्ल पक्ष की छठी को। और जब चले 3 दिन रास्ता में लग गए, 9वीं को अयोध्या में पहुंचे।
और नवमी को पहुंचे तो दशमी की शाम को बात हुई है विश्वामित्र और दशरथ ने। कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरे साथ में भेज दो। महाराज दशरथ ने बहुत कहा लेकिन नहीं माने। कहा है भूतल का भार हटाने के लिए, संतों का सत्कार करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए श्री राम को जाने दो, इसीलिए उनका अवतार हुआ है। मेरे भैया दशमी को अयोध्या से चले हैं महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के। कुआर के महीना में दशमी को और 6 कोस निकल के सरयू के किनारे रात में विश्राम किया है। और सुबह जब हुआ है सुबह से चले हैं और जब चले हैं तो रास्ते में एक राक्षसी मिली और राक्षसी मिली है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है गुरुदेव ये क्या है? बोले यही तो मुसीबत है। बोले क्या? ये राक्षसी ताड़िका है। कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आई रही है, इसके कारण सब मुनियों की मतलब जान जा रही है। बोले ये राक्षसी ताड़िका है। बोले वो तो आगे आ रही, बोले इसका बंद कर दो। देखो देखो और बड़ी श्री राम आप संहार करो, ये सब तन सिन के रखवाले इस पाप का उद्धार। जवाब दिया ये राक्षसी ताड़िका है, इसका वध कर दो। सोई बोले हैं राम अबला पे हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं होती। अबला पे हाथ उठाना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। सोई बोले हैं अबला जब तक अबला रहे तब तक, और जो अबला सबला हो जाती है तो मित्र छली पंचक त्रिया और सुता आज्ञा दे टाल, और नौकर बरजोरी करे तो कर दो तुरंत। अब है ना कचुमत कर दियो भैया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक ही बाण से जिंदगी में पहली बार ताड़िका का वध कर दिया। और उसके बाद में पहुंचे आजमगढ़ में, जहां जाकर के यज्ञ करवाया है। और जब यज्ञ करवाया तो स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के राक्षसगढ़ सभी उमड़ आए, जिन्हें देख के श्री राम मन ही मन अपने हर्षाए। राक्षस आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण दोनों उनका संहार करते जा रहे हैं। रावण का मामा मारीच आया, उसको ऐसा बाण मारा कि 100 योजन की दूरी पे जाकर के गिरा। यज्ञ संपन्न करवाया है और वहीं आश्रम पे रहने लगे। धीरे 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 आश्रम पे रह रहे हैं, अपनी लीलाएं दर्शा रहे हैं। और 2 लाइन का कीर्तन। उसके बाद देखते हैं महाराज जनकपुर में क्या हो रहा है।